दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं ज्योति रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी 11 बज गए हैं। थोड़ा ब्लॉग लेट बन रहा है क्योंकि थोड़ा होता है, घर के बहुत काम हो जाते हैं। तो थोड़ा मैं सिलाई का भी काम कर रही थी। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे। और धूप देखो भाई साहब, बहुत ही खतरनाक धूप लग रखी है। इस धूप में ना मेरे को यहाँ से यहाँ तक नहीं चला जा रहा, बिल्कुल आँखें भी दर्द और सिर भी दर्द हो जा रहा है। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों। और खुश मैं क्यों हूँ ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। फिलहाल यहाँ पे ना बहुत हल्ला हो रहा था, देखने चलते हैं कि क्या हो रहा है। तो आज सिलेंडर उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने बुक किया होगा दोस्तों। देखो बहुत 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 से लोग परेशान हो रहे हैं। तुम दादी मिल मत चाची। तो सिलेंडर भरने में बहुत ज़्यादा झंझट हो रखा है दोस्तों। पहले तो बुक करना पड़ रहा है। अब बोल रहे हैं जिन्होंने पिछले महीना सिलेंडर भर रखा है उनको इस महीने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों चाची खाली जा रहे हैं घर। और हमारा जो भारत सिलेंडर है अभी वो यूज़ में लगा रखा है, खाली है जो इंडियन हो रखा है। एक नंबर से तो अब ये गाड़ी आएगी 5 तारीख को। तो उस दिन तक हमारी खाली हो जाएगी शायद, उसी दिन भरवाएंगे अब। तो दोस्तों सिलेंडर में ना बहुत ही ज़्यादा वो हो रखा है। अब सिलेंडर भरने में गैस नहीं मिल रही है, और मिल भी रही है तो पहले बार बुक करो, फिर OTP आएगी तभी तुम्हें सिलेंडर मिलेगा, वरना तुम्हें सिलेंडर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है। और लोगों को मैं देख रही थी, लोग सुबह मतलब 9-10 बजे से लोग मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और अब देखो टाइम कितना हो रखा है। टाइम देखते देखते 1 बज गए हैं। और कुछ लोग ऐसे बहुत दूर से आ रखे थे, उनको सिलेंडर मतलब नहीं मिली आज। उनको बोल रखा है कि तुम बुक कर दो और 5 को हम दोबारा आएंगे तो तब भरवाना। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही इसमें। अब कर भी क्या सकते हैं गाइस। हम तो खैर घर में हैं, घर वाले तो कैसे भी करके मैनेज कर ही देते। सिलेंडर नहीं भी मिला तो हम उसमें मतलब चूल्हे में बना सकते हैं खाना, और बनाते भी हैं, ऐसा नहीं है, सब बनाते हैं। सिलेंडर सबके पास भी होगा, कोई मतलब हर कोई चूल्हे में खाना बनाता ही बनाता है। सब्जी बनाता है गैस में, रोटियां तो चूल्हे में सब बनाते ही होंगे। और फिर मुझे तो उन लोगों पे दया आ रही जो यहाँ पे सुबह से वेट कर रहे थे, फिर भी उनके इतना वेट करने के बाद भी उनको यहाँ पे गैस नहीं मिली। और वो बोल भी रहे हमने खाना भी नहीं बनाए, गाय बकरियाँ भी नहीं खोले इस सिलेंडर के चक्कर में। तो हो जाता है कभी कभी, ऐसे दिन भी आ जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा मेरे को पड़ गई थी नींद, और बहुत ही मतलब मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो फ़ोन ही चला रही थी। तानी का मेरे को अचानक से नींद सा आ गया। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब 2:30 बज गए हैं। तो मैं जा रही हूँ नीचे। तो दोस्तों आज आ रही है मेरी मम्मी। तो यहाँ पर मैं आ गई स्टेशन के सामने, क्योंकि ऊपर से रामनगर वाली बस आ गई है। तो यहाँ पे मम्मी का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस चली गई है, और आज रामनगर से आने थे हमारे गेहूँ। दोस्तों आज मैं इसीलिए खुश थी क्योंकि आज घर में आने थे मेरी मम्मी और मेरे पापा, जो कि कितने दिन में आ रहे हो तुम रामनगर से? 11 दिन में आ रहे हैं ये रामनगर से। तो इस बार मतलब गेहूं काटते टाइम इन्होंने ज्यादा टाइम लगा दिया वहाँ। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारे बिना? बहुत अच्छा। तो शिवा की याद नहीं आई? शिवा की याद आई बस, शिवा की। तो दोस्तों आज मम्मी पापा भी आ गए हैं घर में, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मम्मी के बिना घर में ना मुझे बहुत बेकार लगता था। सच में मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी। क्या करें, रामनगर भी देखना पड़ता है। अब तो मतलब वहाँ भी खेती करते हैं, तो थोड़ा मतलब वहाँ भी आना जाना रहता है मम्मी लोगों का। तो अब आज मैं आ रखी हूँ छनुड़ में, अपने छनुड़ में, क्योंकि शिवा के साथ के जो उसके दादी दादा हैं, तो इस टाइम मैं आ रखी हूँ अपनी छनुड़ में। और यहाँ पे देखो मैंने लगा रखी है ये क्याड़े की बिड़की लगा रखी है मैंने, क्योंकि अब हम क्याड़े डाल रहे हैं। कल से सब ने क्याड़े डालने शुरू कर दिए, तो आज मैं भी जा रही हूँ क्याड़े लेके टंकी में, जहाँ हम डालते ही हैं। तो बताऊँगी दोस्तों आपको। पर अभी ये ना बहुत ही भारी है, मेरे से उठाया नहीं जा रहा है। तो मैंने भाभी को बुलाया है वहाँ से, भाभी आ रही मेरे पे उठाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया अभी तक नहीं आ रखी है, तो आ रही होगी।
कुछ इस तरीके से मैंने क्याड़े की बिड़गी लगा रखी है और इसको ले जाऊंगी मैं इतनी दूर। देखो दोस्तों, ये क्या है, ये पुराने कपड़े हैं जो यहाँ पे मेरी मम्मी ने ऐसे ही फेंक रखा था और ये आज मेरा ना बहुत बड़ा काम आने वाला है। बताती हूँ आप लोगों को आगे कि क्या काम आने वाला है ये, ठीक है। फिर बताऊँगी मैं आप लोगों को कि कैसे सब क्याड़े रखते हैं हमारे यहाँ, तो बने रहिए ब्लॉग में कंटिन्यू। देखो दोस्तों, क्याड़े की बिटकी मैंने अपने सिर पे रख दी है और मेरे को सजना बिल्कुल नहीं आ रखी है। हाँ, पहले फटाफट से मैं चलती हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ टंकी में जहाँ पे सब क्याड़े डालते हैं हम सब गांव वाले। तो यहाँ पे देखो, यार ये रखी मैंने अपनी बिटकी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम किस तरीके से क्याड़े रखते हैं। तो ये देखो, मौसी जी भी आ चुकी है यहाँ पे अपने क्याड़े रखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, सबने क्याड़े डाल दिए और मैंने भी डाल दिए यहाँ पे, ये देखो। और ये पर्पल कलर का मैं इसीलिए लाई थी पहचान के लिए। देखो सबने कैसे पहचान कर रखी है, क्योंकि इसमें ना जब पानी भरता है तो पूलियाँ इधर से उधर हो जाती है और ये सड़ भी जाती है। तो ये मतलब एक पहचान है कि यहाँ से और यहाँ तक हमारे हैं। वहाँ पे मौसी जी ने भी ऐसे ही कर रखा है, चाची ने भी और मैंने भी कर रखा है। अब दो महीने तो इनको ऐसे ही छोड़ देना है और 2 महीने बाद आएंगे हम इनको निकालने के लिए। अभी 2 जगह खाली है, अभी तो मतलब है हमारे गांव में। तो गाइस यहाँ पे हम डाल चुके हैं क्याड़े पानी में। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ क्याड़े होते क्या है। तो दोस्तों हमारे गांव में ना मतलब गांव में पहाड़ों में एक पेड़ होता है भीमल। भीमल बहुत से चीज़ में यूज़ होता है, मतलब जैसे आप बोल सकते हो ये एक तो गाय के लिए घास में यूज होता है और दूसरा इससे ये क्याड़े भी बनते हैं और तीसरा ये नहाने में भी यूज़ होता है, क्योंकि जब पुराने ज़माने में ना शैम्पू नहीं होते थे बालों के लिए तो हमारे दादी लोग इसी से नहाते थे। और मुझे जहाँ तक याद है 1-2 बार मेरी दादी ने हमें भी नहला रखा है इससे, जब हम छोटे छोटे थे, बिल्कुल छोटे, गोलू के बराबर रहे होंगे, गोलू से भी छोटे रहे होंगे, है ना गोलू? हाँ बोल रही है, तुझे कैसे पता? तो इतनी छोटे रहे होंगे हम। और तब मतलब मेरी दादी ने इसको नहलाते टाइम एक बार यूज़ करा था और फिर तो उसके बाद शैम्पू वगैरह कई प्रोडक्ट आ गए और बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। तो भीमल का पेड़ होता है, उनके ही ये होते हैं क्याड़े, जिनको हम काटते टाइम मतलब घास तो ले जाते हैं गाय के लिए, उनके जो टहनियाँ होते हैं इनको हम सुखाने के लिए रख देते हैं। और जब ये अच्छे से सूख जाते हैं तो फिर आजकल के टाइम इनको पानी में डाला जाता है। तो हमारे यहाँ से ना नदी बहुत दूर है और इतनी दूर है अब तो वहाँ के लिए रास्ता भी नहीं है। तो मतलब हमें कम से कम 5-6 साल हो गए होंगे हम इसी टैंकी में क्याड़े डालते हैं। और ये उसके बाद इस टैंकी की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही रहती है। मतलब जब हम इससे अपने क्याड़े भी निकाल देते हैं तो इसको हम साफ भी कर देते हैं, सब मिलकर करते हैं, ऐसा नहीं है। और ये हमारी मतलब एक हिसाब से सही हो गया। अगर जो दूर जाते तो हम कोई भी इतनी क्याड़े नहीं डाल पाता। और ये तो अब मतलब देखो गौशालों के ही आसपास है, मतलब दूर नहीं जाना पड़ता। तो सब लोगों ने मतलब सही हिसाब से क्याड़े रखे हैं। और फिर कम से कम 1-2 महीने तक इनको हम इसी टैंकी में रखेंगे। और अभी हमने ना टैंकी में पानी नहीं भरने दिया है। ज़माना था दोस्तों जब हम ना यहाँ खेती करते थे। ये देखो ये पूरी सारियाँ हैं हमारी, जहाँ हमने कभी धान, गेहूँ, प्याज मतलब बहुत से चीज़ कमाए हमने यहाँ से। पर लेकिन जैसे जैसे जानवर बढ़ते गए यहाँ सब कुछ ख़त्म होते गया। अब तो हमारे यहाँ घास भी सही से नहीं होता है ना गोलू? तूने लगा रखे हैं यहाँ पे धान? हाँ हाँ, ना तो बोल कुछ, क्या मुंडे हिला में? हाँ। लगा रखे हैं ना? अच्छा लगता था तुझे धान लगाना? हाँ। तो दोस्तों देखो गोलू भी है यहाँ पे, तो उसने भी यहाँ मतलब खेती कर रखी है। और जब वो मतलब थोड़ी सी और बड़ी हुई, खेती करने के लायक हुई अच्छे से, तब तो यहाँ काम ही बंद हो गया। तेरी वजह से ये काम बंद हो रखा है, तू ही आई यहाँ आलस वाली। हाँ जरूर। तो शाम के टाइम प्यारा सा व्यू आ रहा है दोस्तों। ये देखो नीचे बच्चे लोग खेल रहे हैं और अभी ना सबकी गाय बकरियां बन चुकी है छनूड़ में। ये देखो सब लोग चले गए गौशालों की ओर। अब मैं भी जाती हूँ क्योंकि हमारी गाय बकरियां भी आ गई होगी। और